हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। और सिंपल इंटरेस्ट हमने कल देखा हुआ था। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी हमने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद जो एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एक एक टाइप के वो हमने देख लिया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की थी हमने, लेकिन क्या किया है कि वैसे वैसे क्वेश्चन उठाए हैं, मतलब अलग अलग डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन हमने उठाए थे और उसको हमने देखा था। ठीक, तो आज शुरुआत करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट से। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे कि हिंदी में हम क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, हिंदी में इसे क्या बोला जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले इस चीज़ को हमें समझना होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों लगा। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों लगाया। कोई भी अमाउंट है, कोई भी प्रिंसिपल है, उस पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों लगाते हैं। पहले हमने देखा था सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमने देखा था कि जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है P × R × T डिवाइड बाई 100। ये सिंपल इंटरेस्ट है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट हमने क्यों निकालने की कोशिश की। सबसे पहली बात तो हमें ये समझने की ज़रूरत है। तो होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब होता है कि जो हमें ब्याज मिल रहा है, जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगाना। बात समझ में आ रही है। उस इंटरेस्ट, मान लेते हैं कि 100 रुपये क्या है, 100 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है। ये क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि मूलधन है। अब अगर मान लेते हैं इस पे जो सिंपल इंटरेस्ट या फिर हमें जो ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 10 रुपये, तो टोटल जो अमाउंट बनेगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 100 + 10। ये सारी बातें कल हमने देखी थी, कुछ नया नहीं है इसमें। अगर आपने पहले ये क्लास नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। तो 110 रुपये क्या हो गए, ये अमाउंट होगा जो कि इसको वापस करना होगा। ठीक है, कोई रेट होगा, कोई टाइम होगा, उस पर हमें क्या करना होगा, 110 रुपये वापस करने होंगे। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे कि ये 110 रुपये तो ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब हो गया ये जो सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपीज़ लग रहे हैं उसके ऊपर भी कुछ इंटरेस्ट लगना। उसके ऊपर भी कुछ इंटरेस्ट जब लगेगा तो जो अमाउंट होगा वो 110 ना होके कुछ और ज़्यादा होगा। 110 से कुछ बढ़ जाएगा, हो सकता है 120 रुपये हो जाए, हो सकता है 115 रुपये हो जाए। तो क्या होता है, कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, बढ़ने लगता है। यहाँ पे ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो अब यहाँ पे एक दो चीजें हैं जो हमें देखने की जरूरत है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट होता है, यानी कि मिश्रधन क्या होता है। मिश्रधन में हम क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल होगा और प्लस जो इंटरेस्ट होता है, यही तो होता है। सिंपल इंटरेस्ट होगा तो सिंपल इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो मूलधन में हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ देंगे। तो ये चीज़ तो बनती है अमाउंट। अब ये अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या हो जाता है, ये अमाउंट इज इक्वल टू होता है P1 + R/100 रेज़ टू द पावर n। अब यहाँ पे P क्या है, P इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट कह लो या फिर इसको बोल दो आप मूलधन। ठीक है, ये क्या हो गया, मूलधन। उसके बाद R क्या है, R आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर इसको दर भी बोलते हैं। और n क्या है, n को आप t भी लिख सकते हैं या फिर n से ही डिनोट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया, टाइम, समय। बात क्लियर है। यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या हो गया, P1 + R/100 के रेज़ टू द पावर n। P क्या है, मूलधन हो गया, R क्या है, दर है, और n क्या है, समय है। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये तो हो गया एक आपका फॉर्मूला निकल के आ गया, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अमाउंट की वैल्यू जो क्या होगी वो मूलधन प्लस इंटरेस्ट होगा। यहाँ पे क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, तो अगर प्रिंसिपल दिया है और अमाउंट अगर आप निकाल लो तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये तो यहाँ पर हमने ये चीज़ देखी। अब अगर मान लेते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, अलग अलग लग रहा है। मतलब पहले साल पे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लेते हैं पहले साल
R1 है रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, R2 है, तीसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, R3 है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे जो अमाउंट का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा P1 प्लस सबसे पहले साल का R1 बाई 100, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस R2 बाई 100, 1 प्लस R3 बाई 100। ठीक है, R1 R2 R3 क्या है, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देनी है, यहाँ पे पहले साल मतलब 1 साल तक, ठीक है, दूसरे साल मतलब दूसरा साल क्या हुआ, दूसरे साल में इतना इंटरेस्ट लगेगा, इतने रेट पे इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि ये भी कितने हैं, एक साल का ही है, और ये तीसरा मतलब तीसरा साल कहने को है लेकिन हुआ तो एक ही साल। तो ये इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, R1 बाई 100, R2 बाई 100 और R3 बाई 100 के पावर कुछ भी नहीं लिया, 1 1 1 कर दिया। ठीक है, 1 1 1 कर दिया, 1 लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने क्या किया, इसको इरेज कर दिया। ठीक है, ये चीज़ आप समझना। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर दे देता है कि पहले साल R1 होता है, उसके बाद 2 साल तक R2 है, 2 साल तक R2 है और फिर उसके बाद 5 साल तक R3 है। समझो इस बात को आप कि पहले साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, R1 है। देखो आप ज़रा इसको, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। पहले साल क्या है, पहले साल फर्स्ट ईयर में क्या है, R1 है। उसके बाद 2 साल तक रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, R2 है। फिर अगले 5 साल तक, यानी कि पहला साल निकल गया, उसके बाद 2 साल निकल गए और 5 साल तक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, R3 है। तो यहाँ पे जो अमाउंट बनेगा, अमाउंट की जो वैल्यू होगी वो होगी प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, ब्रैकेट में 1 प्लस R1 बाई 100। ये क्या है, पहले साल मतलब सिर्फ 1 साल तक है तो ये 1 हो गया। उसके बाद 1 प्लस R2 बाई 100, ये कितने टाइम तक है, 2 साल तक है, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसके बाद 5 साल तक R3 है, यानी 1 प्लस R3 बाई 100 की रेज़ टू द पावर 5। तो ये आपका अमाउंट का फॉर्मूला निकल के आएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हो गई। बाकी जो थोड़ा बहुत है कुछ बचा हुआ वो हम उसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें हम देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है या इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो है इसका क्या है। क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि 12,000 को 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है तो ब्याज कितना है। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है 12,000 रुपये, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, 12,000 है। ये मूलधन दिया हुआ है 12,000, 20% प्रति वर्ष की दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20% है। 2 वर्ष के लिए n बोल दो या फिर t से डिनोट कर लो, ये कितना है, 2 ईयर्स है, 2 साल है। ब्याज कितना है, ठीक है, ब्याज कितना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक पॉइंट्स देखो, यहाँ पे लिखा है प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। अगर तो सिर्फ बोल देता कि ब्याज कितना होगा, या फिर वहाँ पे आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा चक्रवृद्धि ब्याज है या फिर साधारण ब्याज है, ठीक, बोला होगा क्वेश्चन में। कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देख लो, उसमें या तो सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट मेंशन होगा। यहाँ पे सीधे सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की गई है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना है तो अमाउंट की वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास दिया है और ये ए मतलब होता क्या है, ए है मिश्र धन। ए क्या होता है, मिश्र धन। मिश्र धन यानी कि टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट क्या होता है, जितना जो प्रिंसिपल है, जितना हमने पैसा उधार लिया है वो प्लस जितना हम ब्याज दे रहे हैं, दोनों मिला के क्या होता है, मिश्र धन। मिश्र मतलब क्या हो, मिश्रित मतलब मिक्सचर। मिक्सचर किस चीज़ का मिक्सचर, जो हम सारा कुछ मिला के टोटल पैसे वापस कर रहे हैं उसका मिक्सचर। तो ये ए हो गया। अब ए की वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होती है, ए की वैल्यू होती है ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम R1 बाई 100 R2 बाई 100 वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ सिर्फ एक रेट दिया हुआ है 20%। बात क्लियर है।
ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। आर क्या है, सिर्फ 20% यह है, तो 1 + R1/100 1 + R2/100 वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू एक दी है 20%। तो A = P 1 + R/100 raised to the power n। अब A हमें निकालना है। A निकालना है, A क्यों निकालना है? क्योंकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 12,000 है, 12,000 है। 1 + R 20% है, तो ये 20, ये 100 / 100 इसीलिए किया गया है। क्यों? क्योंकि ये परसेंट में है, नहीं तो 1 + R raised to the power n हो जाता। अब यहाँ पे n टाइम कितना दिया है? 2 साल का दिया है। इसको करते हैं, ये 0 से 0 कट गया, ये 2 से 5 बार में जाएगा, यानी कि ये हो गया 12,000 × 1 + 1/5 raised to the power 2। अब ये हो जाएगा 12,000 × एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 5 × 1 यानी कि +1 6/5, 6/5 का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर 2 है, यानी 6/5 × 6/5। अब इसको काटते हैं 5 10 बार में, और ये 00, फिर 5 से काटो 480, ठीक है। तो ये 480 × 6 × 6 यानी कि ये क्या हो जाएगा? 36। जब 480 को आप 36 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 17280, 17280 ये निकल के आएगा। अब क्या करना है आपको? अब आपके पास अमाउंट की वैल्यू निकल के आ गई है। अब क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो ये वाली इक्वेशन आप उठाओ। अमाउंट की वैल्यू कितनी है? 17280 = P कितना है? 12,000 है, 12,000 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये 480 अलग है, इसको अलग कर देते हैं, ठीक। अब कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या हो गया? अब बाकी चीज़ें इधर भेज देते हैं। 17280 माइनस 12,000 यानी कि ये हो जाएगा 0825, 5280 इसका आंसर निकल के आएगा। 5280 क्या होगा? इसका आंसर होगा। बात क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट में। बाकी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन मैं उठा रही हूँ। एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। कम टाइम में अगर आप करना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओ, उससे ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि 2000 की राशि को चक्रवृद्धि पर निवेश किया जाता है। फिर से यहाँ पे मेंशन कर दिया है चक्रवृद्धि, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की यहाँ पे बात की जा रही है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है, मतलब एक साल में कितना 10% लग रहा है, तो 30 माह के बाद मिश्र धन कितना होगा, ठीक। तो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है 2000, ठीक, और ब्याज की दर R = 10% है। उसके बाद जो N है, टाइम है, वो कितना दिया है? 30 मंथ है, 30 माह, 30 महीने हैं। अब मिश्र धन कितना होगा? मिश्र धन मतलब ये अमाउंट की बात की जा रही है। अमाउंट को क्या कहते हैं? मिश्र धन। मैंने पहले आपको बताया हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ अगर आप देखो, अमाउंट की वैल्यू क्या होती है? अमाउंट = क्या होता है? P 1 + R/100 raised to the power n। अब सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन अगर n पे हम देखें तो n पे हमारी कहानी आके फंस जाती है। ये दिया है भाई 30 महीने, ये दिया है 30 महीने। इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले साल में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम करेंगे साल में कन्वर्ट। तो साल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको क्या लिख सकते हो आप? मैक्सिमम कितना साल हो सकता है? यहाँ पे 24 मंथ प्लस 6 मंथ, 24 मंथ प्लस 6 मंथ, तभी तो 30 महीने बनेंगे। अब 24 मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? 2 साल प्लस 6 महीने को क्या लिखा जा सकता है? साल में कन्वर्ट करो तो हाफ ईयर, ठीक है, यानी कि 2.5 साल बनते हैं ये। जब ये 2.5 साल बनेंगे तो यहाँ पे हम ये चीज़ अप्लाई नहीं करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ बारीकियाँ हैं ऐसे क्वेश्चन में, उसको आप देखिएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो अमाउंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? P 1 + R कितना है? R है यहाँ पे 10%, ठीक है। तो ये सबसे पहले R/100, n कितना? सबसे पहले ये 2 ईयर्स कर देंगे, × 1 + R/100
ये बाद में जो हाफ ईयर है, जो बाद में हाफ ईयर है, वो हम क्या करेंगे, ये हाफ यहाँ लगा देंगे। बात समझ में आई? थोड़ा सा एक बार फिर से देख लीजिए आप इसको। a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू द पावर 2 हमने क्यों लिखा? क्योंकि 2 साल पूरा पूरा हो गया, ठीक है, 2 साल पूरा पूरा हो गया, इसलिए हमने पावर 2 लगा दिया। बाद में जो बटे में यानी कि जो फ्रैक्शन में आता है उसको क्या करेंगे, अगले में लिखेंगे 1 प्लस आर बाई 100, और ये जो जितना भी जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। हाफ है तो r बाई 2 आ जाएगा। अगर मान लेते यहाँ पे 1/3 ईयर होता तो यहाँ पे r/3 हो जाता। बात समझ में आ गई? अब क्या करना है, वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। प्रिंसिपल कितना है, 2000 है, 1 प्लस r 10 है बाई 100 रेज टू द पावर 2, 1 प्लस r की वैल्यू कितनी है, 10 है। अब ये 2 है तो 2 नीचे आ जाएगा इंटू 100। अब इसको काटते हैं, 0 से 0 गया, 2000, यहाँ पे भी 0 से 0 कट जाएगा। अब एलसीएम लेंगे, ये क्या हो जाएगा, 11/10, फिर उसके बाद स्क्वायर है तो 11/10 2 बार लिखा जाएगा, इनटू, अब ये क्या है, यहाँ पे 20 है, एलसीएम लेंगे तो 20 इंटू 1 फिर प्लस 1, 21/20, 21/20। अब देखते हैं, इसको काट लेते हैं, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, 2 से 2 गया। अब ये क्या हो गया, 11 इंटू 11 कितना होता है, 121 होता है, इंटू 21 ये ऑलरेडी है। तो 121 को जब आप 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से, यानी 4 और ये 5, 2541 इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है ये इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 2541 इसका आंसर होगा। बात समझ में आई कि यहाँ पे सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एक्स्ट्रा जो फ्रैक्शन में ईयर आएगा वो कहाँ जाएगा, आर के पास चला जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बोर नहीं होना है, अगर कोई चीज़ टफ होती है तो वो सबके लिए होती है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। कोई भी चीज़ अगर टफ है तो सबके लिए है, और जो इस टफ काम को कर गया उसका सिलेक्शन भी हो जाएगा फिर तो, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज़रा देखना आप। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में, कोई राशि है, राशि का पता नहीं है, P मान लेते हैं, 4 वर्षों में यानी कि N या T मान लो कितनी है, ये 4 इयर्स है। 4 इयर्स में कितना बन जा रहा है, स्वयं का 5 गुना, यानी जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, स्वयं का, स्वयं मतलब जो प्रिंसिपल है उसका कितना हो जा रहा है, 5 गुना, यानी 5P। समझ में आई बात? एक बार फिर से आप देखो कि चक्रवृद्धि, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है। स्वयं का 5 गुना मतलब जितना हमने लिया है, जितने पैसे हमने लिए हैं उसका 5 गुना, और ये 5 गुना क्या है, ये अमाउंट है, मिश्र धन है जो कि हमें वापस करना है। अब पूछ रहे हैं इसमें कितने वर्षों में राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगी, कितने वर्षों में। यहाँ पे n की वैल्यू ये मान लो n1 है, n2 की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहे हैं, स्वयं की प्रिंसिपल सेम है, तो यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगा, कितना बोल रहा है यहाँ पे, 125 गुना हो जाएगी, मतलब 125 टाइम्स ऑफ P हो जाएगी। टाइम पूछ रहा है यहाँ पे। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, क्वेश्चन में आप देखो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू होगा प्रिंसिपल 1 प्लस R बाई 100, टाइम कितना है 4, या फिर पहले N1 लिख देते हैं। अब रेट तो सेम है, रेट की कोई बात की नहीं गई, यानी कि रेट सेम है इसका। तो अमाउंट क्या है, अमाउंट आप देखो यहाँ पे 5P है, इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100, और N1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 ईयर है। P से P कट जाएगा तो 5 इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू द पावर 4। अब 4 जो है वो किधर आ जाएगा, इधर अगर ले आओ ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऐसे होता है। ये तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई 1 प्लस R बाई 100 की। अब यहाँ पे जो ये पोर्शन दिया है इसमें देखते हैं, A इज इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल 1 प्लस R बाई 100 रेज टू द पावर N2। यहाँ पे N2 की वैल्यू निकालनी है। अमाउंट कितना हो जाएगा, 125, यही बोला है कि अपने प्रिंसिपल अमाउंट का 125 गुना हो जाए। 1 प्लस R बाई 100 रेज टू द पावर N2।
P से P कट जाएगा 125। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि N2 तो निकालना है, 1 + r/100 की वैल्यू तो चाहिए। अब 1 + r/100 की वैल्यू कहाँ से ले सकते हैं? यहाँ से। इसकी वैल्यू कितनी है? 5⁻1/4 है, 5⁻1/4। फिर ये लगा लो यहाँ पे, ये N2 है 125। ये किसके बराबर होगा? 5⁻, अब ये 1/4 जो है, ये 1/4 इंटू क्या हो जाएगा? N2 हो जाएगा। जब ये आप ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? N2/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये N2/4 हो जाएगा। अब 125 को 5 के टर्म में ले जाओ, 5 × 5 = 25 × 125, यानी कि 5 की पावर 3 हो जाएगा। इधर 5 की पावर N2/4। ठीक है, अलजेब्रा थोड़ा सा लगाया गया है यहाँ पे, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत इजी स्टेप्स है। 5 5 बराबर है। ठीक है, अब पावर को क्या करेंगे? कंपेयर कर देंगे। पावर को कंपेयर करेंगे तो पावर को जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आप देखो 3 = हो जाएगा N2/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यू विल गेट 12 ईयर्स। 12 ईयर्स। N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 साल। यानी कि 12 साल में वो जो मूलधन होगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, वो कितने अपना उसका जो मिश्र धन होगा वो 125 टाइम्स ऑफ मूलधन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैंने कराने की कोशिश की है, जिससे आपका सारा जो पोर्शन है वो कवर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि 3200 की एक राशि पर 20% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के मध्य अंतर क्या होगा? ठीक है, साधारण ब्याज और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछ रहा है। क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं पहले। सबसे पहले प्रिंसिपल दिया है, मूलधन कितना है? 3200। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20%। टाइम कितना है? N बोल दो या T बोल दो, 2 साल है। और हाँ ठीक है, ये चीज़ें दे दी। और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस पूछ रहा है। ये दुनिया जीने नहीं देगी। जब भी क्लास बनाओ तो कोई कुछ बेचने आ जाता है, कभी कोई कंस्ट्रक्शन एकदम से शुरू हो जाती है, कभी हॉर्न बजने लगते हैं, कुछ नहीं किया जा सकता। तो सॉरी फॉर दैट। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ये तो काम, ये चीज़ें तो लगी रहेंगी, क्योंकि जितने भी ऑनलाइन एजुकेटर हैं सबके पास यही प्रॉब्लम है। मतलब यही कि बाहर से नॉइज़ बहुत ज़्यादा आता है, क्या करें। तो ठीक है, करते हैं इस चीज़ को, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू होती है वो हमें अच्छे से पता है, P × R × T / 100। तो मूलधन कितना है? 3200 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20% है। और टाइम कितना है? 2 ईयर्स है। डिवाइड बाई 100। ये 0 से 0 कैंसिल। ये कितना हुआ? 32 और ये 40। अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 4 दूना 8, 4 3 12। 1280 रुपीज़ क्या होगा? ये सिंपल इंटरेस्ट होगा। ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट तो हमने निकाल लिया, बहुत ईजी था। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो दोनों का डिफरेंस ही तो निकालना है। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस ही तो निकालना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें सबसे पहले अमाउंट निकालना होगा। वो अमाउंट निकालना होगा। अमाउंट कैसे निकालेंगे? अमाउंट इज़ इक्वल टू हो जाएगा P1 + R/100 रेज़ टू द पावर n। अमाउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? P कितना है? P है 3200। ठीक है, 3200। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 डिवाइड बाई 100 रेज टू द पावर n की वैल्यू क्या है? 2 ईयर्स है। यहाँ पे R परसेंट में, ये परसेंट में दिया है, हमने इसको परसेंट से हटा के इसीलिए पर 100 कर दिया है पहले ही। ठीक है, अलग से यहाँ पे 20% लिख के 100 × 100 नहीं करना है। बात समझ में आई? अब 3200 0 से 0 ये 5 टाइम्स में, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 6/5। और कितनी बार में? 2 बार में। 6/5 क्योंकि 2 टाइम्स लिखा हुआ है। 5 से काट देते हैं इसको
और ये इतनी बार में जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 128, तो 128 इंटू 36, 128 इंटू 36 जब करोगे तो यहाँ पे आएगा 4608, 4608 ये निकल के आएगा अमाउंट। यानी कि 3200 पे जो चक्रवृद्धि ब्याज लगा के जो अमाउंट आपको पे करना होगा वो कितना होगा, 4608 रुपये इतने देने पड़ेंगे। अब लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होगा जो अमाउंट है मिश्र धन है माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन की वैल्यू 4608 और मूलधन की जो वैल्यू है वो यहाँ पे है, क्या है, 3200 है। क्या है ये, 3200 है। तो ये 8 हो गया, 0 हो गया, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 1408 ये निकल के आया कंपाउंड इंटरेस्ट 1408। अब आपको निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट मतलब 1408 और सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू आई है 1280 माइनस करो आप इसको ज़रा, 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये 128 रुपीज़ जो होगा ये इसका आंसर होगा। 128 रुपये क्या होगा, इसका आंसर होगा। यानी कि आप खुद यहाँ पे देख सकते हो कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट से कितना ज़्यादा है, 128 रुपये है। मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट लगने का मतलब ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर लग गया तो समझ लो कि आपका ब्याज बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, ब्याज कम नहीं होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर लग गया तो जो आपको पैसे दे रहा है उसका बेनिफिट ज़्यादा होगा, आपका नुकसान होना है हर एक हाल में, ठीक है। तो कोशिश करना कि जब भी कभी पैसे ब्याज पे लो तो कंपाउंड इंटरेस्ट ना लगने देना, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में काम चला लेना। चलो, तो ये क्या हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई जो हमने आज देखी हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। और लेक्चर समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा फिर से पूरे और अच्छे से और डिटेल में बताने की पूरी कोशिश करूँगी। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लेना, डू एजुकेट के नाम से, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।